Welcome to Creek Campus live class. So, what is the topic of the day? The topic of the day: scene, appear, and sound. So, अभी क्या है, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सीन और अपीयर. ये क्या होते हैं? किसी को पता है? Anybody know about it? Yes, Mani Singh. Yeah, Mani Singh. Yes, sir. So, seeing appear and sound. Seeing हम basically adjectives वगैरह के emotion, अपने expression, feelings वगैरह के लिए लगाते हैं. And appear? Appear sir मतलब किसी चीज को देखना, जो चीज हमें दिख रही है उसके लिए हम लोग लगाते हैं appear. और sound का basically अगर किसी कोई चीज हमें कुछ हाँ सुनने में देखिए एक चीज होगी ना, साउंड सुनने में लगता है ऐसा. चलिए अभी हम लोग एक वन बाय वन करके उस पर डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीन की, और अपीयर में डिफरेंस पहले जानते हैं और कब और कैसे यूज करते हैं. कॉमन लैंग्वेज में हम लोग ज्यादा सीन को यूज करते हैं, और या फिर अपीयर की जगह पे हम लोग लुक का यूज ज्यादा करते हैं. स्पोकन में अपीयर कम यूज होता है और लुक ज्यादा यूज होता है कि यू लुक. बट लुक और अपीयर में डिफरेंस क्या है कि अपीयर जो है वो थोड़ा फॉर्मल वे है कहने का, और लुक जो है वो इनफॉर्मल वे है. बस इसमें लुक और अपीयर में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है. और सीन क्या होता है ये आपको बताता हूं. जैसे लुक अपीयर क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायरेक्टली किसी को देख रहे हैं और वो दिखने में अगर मुझे कैसा लग रहा है तो वो अपीयर या लुक है. फॉर एग्जाम्पल आप मेरे सामने हैं और आपको मैं देख रहा हूं और आप दिखने में थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं. वो चीज मुझे दिख रही है, फिजिकली दिख रही है, वो मुझे, मैं महसूस नहीं कर रहा हूं बल्कि वो चीज मुझे दिख रही है. तो मैं वहां पे सिंपली लुक या अपीयर बोलूंगा. यू लुक वरीड या यू अपीयर वरीड, यू अपीयर वरीड. मैं ये ऐसे बोलूंगा वो जब चीज मुझे सामने डायरेक्टली दिख रही है. सीन कब बोलते हैं? सीन हम तब बोलते हैं जब मुझे वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है केवल. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है. सो अभी आप सबके वीडियोस ऑफ हैं, तो अभी जो भी हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं वो वॉइस के थ्रू कर रहे हैं, आवाज के थ्रू कर रहे हैं. अभी अगर मुझे अगर मैं मान लो मनी सिंह आपसे बात करता हूं, या गौरी आपसे या सानिया आपसे मैं बात करता हूं, और उसमें से किसी एक स्टूडेंट की आवाज मुझे थोड़ी सी डल लग रही हो और ऐसा लग रहा हो कि वो उसकी तबीयत सही नहीं है. अब ये मुझे दिख तो रहा नहीं है, ये मुझे केवल महसूस हो रहा है, ऐसा है ना. तब मैं यहां पे सीन का यूज कर लूंगा. तब मैं ऐसे बोलूंगा यू सीम इल, क्योंकि मैं वहां पर उस चीज को इमेजिन कर रहा हूं कि ऐसा लग सकता है, हो सकता है. लुक मैं कब बोलूंगा और अपीयर में कब बोलूंगा? जब मेरे सामने वो मौजूद है और मुझे फिजिकली वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ वो बीमार है, तो मैं यू लुक बोलूंगा. आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. Clear. क्लियर हो गया ना कि मुझे सीन कैसे यूज करना है, लुक या अपीयर कहां पे यूज करना है. मैं बार बार लुक को क्यों ला रहा हूं कि अपीयर एंड लुक दोनों एक जैसे यूज हो जाते हैं. और क्योंकि अपीयर एक वर्ब भी है और इसको हम लोग यूजर्स के अलावा भी अलग से यूज करते हैं. जैसे अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना. प्रकट मतलब कोई चीज सामने आ जाए. फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं और रास्ते में अचानक से कोई चीज अपीयर हो गई, हम लोग कहते हैं ना प्रकट हो गई, तो वहां पर भी हम लोग क्या यूज करते हैं? अपीयर यूज करते हैं. ठीक है. ए कार अपीयर्ड, ए मैन अपीयर्ड, मतलब एक इंसान अपीयर हो गया. सो वहां पर भी अपीयर होता है. सो अपीयर को हम लोग कई तरह से यूज करते हैं, तो इसलिए अपीयर का यूज जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिगिनर के लिए, और वो अक्सर कंफ्यूज होता है. इसलिए ज्यादातर लोग लुक को यूज कर लेते हैं दिखाई देने के लिए, और सीन को हम कब यूज करते हैं उसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया.
अब हम लोग आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, और थोड़ा सा मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं एंड देन आई विल टेल यू फुल डिटेल। सो सीम को हम दो तरह से यूज करते हैं। सो वी कैन यूज इट एज ए लिंकिंग वर्ब और विद टू इन्फिनेटिव। सीम को हम लोग एक लिंकिंग वर्ब मतलब डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला यू सीम टायर्ड। यू सीम टायर्ड का मतलब क्या हुआ? आप थके दिखाई दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप थके हो। और यू लुक टायर्ड भी बोल दिया जाता है। लगाने से उनकी खुद की आयु लंबी होती है, ना ही उनके प्लीज म्यूट योर माइक। में हल्दी का यूज किया जाता है। अर्शी, यस सर। सो मुझे डिफरेंस बताएंगे, यू लुक टायर्ड एंड यू सीम टायर्ड में क्या डिफरेंस हो सकता है? यू लुक टायर्ड में वो दिख रहा होता है, और सीम टायर्ड आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, हाँ लग रहा है, बट आपको फिजिकली नहीं दिखाई रहा, बट आपको ऐसा महसूस हो रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लुक, अपीयर एंड सीम। तो अभी हम लोग सीम की बात करते हैं। तो सीम को हम लोग दो तरह से यूज करते हैं। आपके सामने आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं है, हम किसी एक मेथड को यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन है लिंकिंग वर्ब के तौर पे। सो लिंकिंग वर्ब में हम सिंपली क्या करते हैं, यहां पर देखिए स्ट्रक्चर लगा है, सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हम लोग सीम्स या सीम। हाँ, यहां पर एक बात आपको और मैं बता देता हूं कि सीम का यूज हम लोग वर्ब के अकॉर्डिंग करते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में हम लोग सीम्स या सीम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कोई अगर आपको अभी सामने लग रहा है। लेकिन अगर मैं पास्ट की बात करूंगा, पास्ट टेंस की बात करूंगा, तो पास्ट में हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। तब हम लोग सेकेंड फॉर्म में ईडी लगा देते हैं, सीम्ड बोलते हैं। मतलब मान लो कल आप अपने फ्रेंड्स के वहां गई और वो आपको थोड़ा सा परेशान लग रही थी, तब आप बोलेंगी शी सीम्ड, सेकेंड फॉर्म लगाएंगी, शी सीम्ड वरीड। और अगर वो फ्रेंड आपके सामने बैठा है ना, और तब आप उसको बोलोगे, तब आप उसको क्या बोलोगे, यू या शी लगा के, तब यू सीम वरीड या शी सीम्स वरीड। तो एस हम लोग कब लगाते हैं? प्रेजेंट टेंस में मैंने इंडेफिनिट में आपको बताया था कि जब आपका सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, सिंगुलर होगा, तो हम लोग एस लगाएंगे। और जब आपका सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, यू होगा और दे होगा और प्लूरल होगा, तो हम लोग सिंपली एस नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होगा फर्स्ट फॉर्म। पास्ट टेंस में आप सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है बनाना। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप भी हो सकते हैं, आपके सामने यू हो सकता है, कोई ही हो सकता है, कोई शी हो सकता है, या आप नेम ले लें। फिर हम इसमें सीम्स या सीम यूज करेंगे। अगर ही है, शी है और सिंगुलर है तो सीम्स, और अगर आई है, वी है, यू है, दे है और प्लूरल है तो सीम। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो दोनों की जगह पे हम सीम्ड लगा लेंगे और हम भी एक एडजेक्टिव यूज कर लेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस है, ही सीम्स डल, मतलब अगर आपको कोई ऐसा नजर आ रहा है जो डल लग रहा है, सुस्त लग रहा है, डल लग रहा है मतलब नीरस लग रहा है या एक्टिव नहीं लग रहा है, हाँ, तो वहां पर आप ऐसे लगा सकते हैं, ही सीम्स डल। यहां पे एस क्यों लगा है? क्योंकि यहां पे हमारा सब्जेक्ट ही है, दैट्स व्हाई वी यूज एस। हाँ सर, एडजेक्टिव समझा दीजिए, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव जो किसी को डिस्क्राइब करते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। सपोज दैट, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप उसके फ्रेंड्स की क्वालिटी को बताओगे, माई फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट है, शी इज क्लेवर, तो ये इंटेलिजेंट और क्लेवर कैसे वर्ड हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्या होंगे? जो किसी नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। जैसे सीम्स डल, डल मतलब आपको वो डल दिख रहा है, तो डल हमारा एडजेक्टिव हो गया। अगर आपको कोई बहुत परेशान, चिंतित नजर आ रहा है, आपके सामने बैठा है, तो आप उसको बोलोगे यू सीम वरिड, तुम परेशान दिख रहे हो। ही सीम्स डल, वो कैसा लग रहा है? डल नजर आ रहा है। अब यहां पर अगर आप पास्ट में जाएंगे तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। पहले इतने कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को बताता हूं। ये कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, सीख गए या कोई डाउट है अभी इसमें? यस, एनीबॉडी?
सर लुक और अपियर में कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, लुक और अपियर में देखिए मेनली हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में लुक को ही यूज करते हैं, अपियर थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, थोड़ा सा वो लुक से थोड़ा सा ऊपर लेवल में आ जाता है, बट कॉमन लैंग्वेज में हम लोग अपियर की जगह पे लुक को यूज कर लेते हैं। दूसरी बात, अपियर क्या होता है ना, अपियर एक वर्ब के तौर पे भी यूज होती है। अपियर का मतलब केवल एक अपियर प्रतीत होना होता है और उसका मतलब प्रकट होना, दिखाई पड़ना भी होता है, तो वो अलग अलग वे में भी यूज हो जाती है। सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू टू यूज सीम एंड लुक इन इनिशियली स्टेज में। बाद में जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें वहां पे कैसे यूज करना है। सो एनीबडी वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन? अब मुझे जरा कुछ एग्जांपल्स इसके चाहिए, वन एग्जांपल। सो स्टार्ट करता हूं मैं, शानिया एंड सानिया। यस, ओके। मनी सिंह, मनी सिंह, ओके। भोला राम, यस यस। मान लीजिए आपके सामने कोई बैठा है और वो आपको थका हुआ लग रहा है, परेशान लग रहा है, उदास लग रहा है, खुश लग रहा है, कितने तो चीजें आ सकती हैं। ओके, भोला राम। जसबीर, ओके। अर्शी, या जसबीर। Feeling well. यस, जसबीर। Yes, sir. यस, I'm not fine today. ओके ओके। अर्शी, Yes, sir. यस। गौरी, She seems to be very sad. She seems to be hungry. वेरी गुड। विपिन, यस, विपिन। Seems to be. ओके, संजना। Sir, यस, he seemed very nervous. he seems very nervous. Yes, you can use it. And one My thing, friend seems- हाँ, My yes. friend seems agree. My friend seems Agree. agree. उससे कोई agree तो Angry. agree. Yes, sir, angry. हाँ, angry. You can use angry. So अभी यहाँ पर आप समझ गए ना। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि seems का यूज हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते, मतलब आईएनजी फॉर्म में नहीं करेंगे, भले आपको वो सेंस कॉन्टिन्यूअस का लग रहा है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई बैठा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा फ्रेंड गुस्से में लग रहा है, तो ये सेंटेंस सुनने में कॉन्टिन्यूअस लगता है। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, आईएनजी को यूज कर लेते हैं। लेकिन यहां पर आपको आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करना है, केवल आपको फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म में इसको यूज करना है। तो यू सीम एंग्री रहेगा, यू आर सीमिंग एंग्री नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हम इसको यूज नहीं करते हैं। प्रेजेंट फॉर्म में सीम्स और सीम, और पास्ट में सेकेंड फॉर्म सीम्ड। अब हम आते हैं इसके दूसरे टॉपिक्स पर। अगला जो कॉन्सेप्ट बनता है उसमें हम इट सीम्स दैट के बाद सेंटेंस जोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा कठिन होता है इसके मुकाबले में, ये इजी है, बट आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसा लगता है या ऐसा मालूम पड़ रहा है, अब आप इसको इट सीम्स दैट से बोलेंगे, इट सीम्स दैट, और फिर हम सेंटेंस लगा लेंगे। जैसे इट सीम्स दैट ही लाइक्स जंक फूड। ऐसा लग रहा है या ऐसा लगता है कि उसे जंक फूड पसंद है। इट सीम्स दैट ही इज एंग्री। ऐसा लग रहा है या ऐसा लगता है कि वो गुस्से में है। तो हम इट सीम्स भी यूज कर सकते हैं। इट सीम्स के साथ हम पूरा सेंटेंस दे सकते हैं। जैसे मान लो यही सेंटेंस को हम डल वाले को ऐसे यूज कर सकते हैं, इट सीम्स दैट यू आर डल।
इट सीम्स दैट शी इज वरीड। तो ये थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है, बट आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यू सीम वरीड, ही सीम्स डल, और हम इसको इट सीम्स दैट से भी बोल सकते हैं। तो ये डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप इसको कैसे यूज करोगे। तो दोनों सेम मीनिंग्स हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, और ना इसके लिए कोई खास सिचुएशन है। आप इसको और इसको दोनों को एक ही सिचुएशन में अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क। Yes, do you have any questions? सर ये सेंटेंस वाला फिर से समझा दीजिए जिसमें देखिए, sentence- इसमें सिंपल सी बात है, हम इट सीम्स दैट यूज करेंगे और फिर पूरा सेंटेंस लगा देंगे। जैसे ऐसा लगता है कि तुम बीमार हो, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यू सीम इल, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट सीम्स दैट यू आर इल। समझ गए? इट सीम्स दैट यू आर इल, ऐसा लगता है कि तुम बीमार हो। तो दोनों में से आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, यस यस, okay, anybody else who want to ask anything? Mani Singh, clear? Yes sir, clear है। Okay, so now अभी हम लोग आते हैं इसके तीसरे यूज को, जिसको बोलते हैं seems to infinitive। seems to infinitive हम to be से, जैसे कि अभी गौरी ने जो मुझे एग्जाम्पल दिए थे, हालांकि मैंने उससे ये पूछे थे, बट उसने एग्जाम्पल to be वाले दिए थे, बट मैंने टोका क्यों नहीं था, क्योंकि वो भी सही थे। क्योंकि हम एक सीम्स को तीन वे से बोल सकते हैं। पहला तो हमारा ये हो गया, सेकंड इट सीम दैट, एंड थर्ड हम क्या कर सकते हैं, सिंपली टू बी का यूज कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका ये होता है कि हम इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, एंड लाइक दिस, इसी की तरह से हम इसमें सीम्स या सीम का यूज करेंगे। बट अगर आप पास्ट में जाएंगे तो सेकेंड फॉर्म सीम्ड लगाएंगे, उसके साथ हम टू बी, और फिर जो भी हमारा नाउन या एडजेक्टिव जो भी हम यूज करना चाहें वो यहां पर यूज करते हैं। लाइक एग्जाम्पल, शी सीम्स टू बी एंग्री, मतलब वो कैसी दिख रही है, गुस्से में दिख रही है। यू सीम टू बी हैप्पी, तुम कैसे दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो। ठीक है, सो ये दो हमारे सेंटेंस हैं, सीम्स टू बी एंग्री और यू सीम टू बी हैप्पी। सो नाउ अभी आपके सामने फ्रीडम है, आप चाहे इस तरीके से बोलो, चाहे इस तरीके से बोलो, एंड नाउ चाहे इस तरीके से बोलो। सो डोंट वरी अबाउट इट, इन तीनों को लेकर कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बोल दें। बट हाँ, ये ध्यान रखना है कि हमें कहां पर सीम को यूज करना है, ये ध्यान रखना है। सो आई होप सीम को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर हो गए होंगे, या अभी स्टिल रिमेन है तो आप कंसल्ट कर सकते हो। अब मुझे आप एक एक एग्जाम्पल दो किसी भी तरीके का, सीम का होना चाहिए, बट आप तीनों वे में से किसी भी एक वे को यूज कर सकते हो। सो शाहीन एंड सानिया। It seems that you are cool. ओके, गौरी। ओके, मनी सिंह। He seems lucky. He seems Lucky. okay. Arshi, okay. Vipin, She seems to be tired. she seems to be tired. Yes, and Vipin. Okay, Bhola Ram. Now, yes, Jasbi. Yes, sir. She seems to be innocent. She seems to be, ऐसा लग रहा है कि वो मासूम है, भोली भाली है। ओके, Yes.
एंड संजना? ओके, सो ये हमारे थे सीम्स। अब अपीयर्स क्या होता है ना, अपीयर्स सिंपली मैंने आपको बताया कि अपीयर्स वो होता है कि जहां पर आपको फिजिकली वो चीज नजर आ रही है। तो शी अपीयर्स क्वाइट नर्वस, मतलब यहां पर आपको वो नर्वस वाकई में नजर आ रही है, तभी आप बोले कि वो कितनी नर्वस नजर आ रही है। सो आप यहां पर सीम्स का भी यूज कर सकते हो, बट अपीयर्स में यहां पर क्लियर है कि आपके सामने वो चीज फिजिकली वो चीज दिख रही है, ऐसा है। और सीम्स में आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा दिख नहीं रहा है बट आपको ऐसा लग रहा है, और यहां पे तो आपको वो चीज दिख भी रही है और लग भी रही है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीम एंड अपीयर्स। इसके अलावा अपीयर्स हम लोग जब कोई चीज हमारे सामने प्रकट होती है तब भी यूज करते हैं। तो अपीयर एक वर्ब भी है, ठीक है। सी ए मैन अपीयर्ड ऑन द वे, रास्ते में एक इंसान प्रकट हुआ, है ना। ए फेरी अपीयर्ड, एक परी प्रकट हुई। तो ऐसे भी हम लोग अपीयर को यूज करते हैं। सो अपीयर के बारे में आप वो कैब में आप इसको सर्च कर सकते हैं और उसमें समझ सकते हैं। सो ये हमारा सीम्स और अपीयर है। लाइक दिस, केवल आप जैसे यहाँ पे सीम्स को यूज करते हो वैसे ही आप अपीयर्स को यूज कर लोगे, ठीक है। सो इसको यूज करने का कोई भी स्पेशल कोई मेथड नहीं है। अब हम आते हैं साउंड पर, ठीक है। साउंड मतलब सुनने में ऐसा लगा। अभी यहां पर ये साउंड जो वर्ड हम कर रहे हैं, यहां पर आपको एक चीज होती दिखने में आपको लग रही है, तो दिखने में जो आपको लग रही है वहां पे आप क्या यूज कर रहे हैं, सीम्स। रिमेंबर दिस, वो चीज आपको केवल लग रही है, और एक चीज आपको सुनने में लग रही है। सुनने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे म्यूजिक बजा और आपके कानों में वो आवाज जा रही है, वो वाला सुनना नहीं है। हम लोग अक्सर ऐसे बात करते हैं, जब कोई बात चलती है उसमें कहते हैं सुनने में बड़ा अजीब लगा, या कभी हम लोग ऐसे बोल देते हैं सुनने में बड़ा अफसोस लगा, या सुनने में बड़ा मजा आया, या सुनने में बड़ा मजाकिया लगा। इस तरह के हम लोग अक्सर बात करते हैं कि नहीं करते हैं? सुनने में बड़ा बेहुदा लगा, सुनने में बड़ा मतलब सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लगा, है ना। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, sir. सो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग साउंड का यूज करते हैं, और साउंड को ठीक हम इसी तरह से यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहां पर हम सीम्स और सीम की जगह पे हम लोग साउंड का यूज कर लेंगे। वही ठीक है, प्रेजेंट में हम लोग फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, बट ध्यान रखेंगे अगर थर्ड पर्सन है यानी ही शी है और सिंगुलर है, तो साउंड में हम लोग क्या लगेंगे, साउंड्स लगाएंगे, एस लगा देंगे, और आई वी यू दे प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म साउंड लगाएंगे। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करेंगे, जो कि इसमें ज्यादा होती है, पास्ट में जब हम बात करेंगे ना, तो हम लोग सेकेंड फॉर्म साउंडेड बोलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हम इसमें ज्यादातर इजी करने के लिए इट लगा लेते हैं। इट साउंड्स या इट साउंडेड। इट साउंड्स प्रेजेंट, इट साउंडेड पास्ट। इट साउंड सुनने में ऐसा लग रहा है, इट साउंडेड सुनने में ऐसा लगा, और कैसा लगा वो आपको यहां पर यो करना है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई जोक आपको सुनाता है और वो जोक सुनने में आपको बड़ा फनी लगा, तब आप इसको ऐसे बोलेंगे, इट साउंडेड फनी, इट साउंडेड ऑकवर्ड, इट साउंडेड वेरी सैड, इट साउंडेड स्ट्रेंज, अजीब सा लगा, इस तरह से। या फिर आप इसको प्रेजेंट बनाएंगे तो साउंडेड नहीं यूज कर सकते हैं, साउंड्स करेंगे। इट साउंड्स स्ट्रेंज, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। इट साउंड्स ऑकवर्ड, सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। इट साउंड्स फनी, सुनने में बड़ा मजाकिया लग रहा है। तो आप इट साउंड्स या इट साउंडेड और उसके साथ जो आपको जैसा लग रहा है वो वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। सो आई होप साउंड्स को लेकर क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं? Yes, sir. अगर किसी को कोई डाउट हो साउंड और सीम को लेकर तो वो कंसल्ट कर सकता है। सो अभी मुझे एग्जाम्पल चाहिए। सो शानिया एंड सानिया, प्लीज गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ साउंड। Sir, it sounded very best. It sounded, yes.
वेरी गुड बोलिएगा, वेरी बेस्ट नहीं, इट साउंडेड वेरी गुड, या वेरी वेल, इट साउंडेड वेरी वेल। मनी सिंह, It sounds very difficult. इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट, यस। जज्बी, Yes, sir. इट It sounded is very beautiful and साउंडेड, अगर कोई गाना आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है तो ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे, इट साउंडेड मेलोडियस। Yes, sir. It sounded melodious. Yes. स्वीट भी बोल सकते हैं, यस विपिन। विपिन, ओके। गौरी, ओके। भोलाराम, यस। अर्शी, It sounds to like good news to me. इट साउंड्स लाइक, टू नहीं लगाएंगे, इट साउंड्स लाइक। सो साउंड्स एंड साउंडेड, सीम्स के बारे में अभी आपको क्लियर हो गया कि नहीं? सर यहाँ पर अगर कॉन्टिन्यूअस वाला आएगा, जैसे इट साउंड, क्या था? हाँ, वो ये चीज आपको मैंने बताई थी कि सुनने में ऐसा लग रहा है, तब भी आपको इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज करना है, ऑलवेज यूज इन फर्स्ट फॉर्म। तो चाहे, हाँ, इट साउंडेड वेरी, क्या भूल जाते हैं, वेरी बोरिंग, बोरिंग हाँ। फिर बोर होगा नहीं तो वो, हाँ, वो वहां पे तो आपने आईएनजी का, वर्ब आईएनजी का थोड़ा ना यूज किया है, वहां पे तो ऑब्जेक्ट जेरेंट हो गया है, तो वहां पे तो आप बोरिंग लगा सकती हैं, इट साउंडेड वेरी बोरिंग, ठीक है। लेकिन हाँ, इट इज साउंडिंग नहीं लगा सकते हो ना, इट वॉज साउंडिंग लगा सकते हो, वहां पे आपको साउंड सीम में और एपियर में भी लगा सकते हैं, वर्ब में लगा सकते हैं आईएनजी। नहीं, जैसे इट्स, मतलब सीम अपने आप में वर्ब है, अपीयर अपने आप में वर्ब है, इनको आप आईएनजी में यूज नहीं करेंगे। हाँ, आगे हम कोई वर्ब, हाँ, आगे तो वो ऑटोमेटिक वर्ब जेरेंट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट जेरेंट मिल जाएगा, तो वहां पर तो यूज कर सकते हैं। जैसे शी सीम्स, मैं एक एग्जांपल बताता हूं, यू सीम बोर आएगा, यहाँ पे बोरिंग नहीं आएगा, यू सीम बोर्ड आएगा, बोर्ड, तो वहां पर बोरिंग नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं तो वहां पर आप आगे यूज कर सकते हो, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस एंड सेंटेंसेस। आप लोग सर्च करो, वॉच करो, देखो, अगर ऐसे सेंटेंस ला रहे हो तो मुझे बताओ, मतलब अगर आपको कहीं पर वैसे सेंटेंस है तो मुझे वो सेंटेंस के साथ लाइए और मुझसे क्वेश्चंस कीजिए, सो दैट मैं उस चीज की को सॉर्ट आउट कर पाऊं। ठीक है, आप अपने माइंड में सोचिए ऐसे कौन से सेंटेंस है, उनको लिखिए और फिर अगले क्लास में आइए और उसको डिस्कस करिए, ठीक। हाँ, तो फिर मैं आपको बताता हूं कि वहां पर ऐसा क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होगी क्लियर आप लोगों की। सीम, सीम्स एंड साउंड भी कहां पर यूज करना है, क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके। सो कल मैंने एक टॉपिक दिया था आप लोगों को, इंटरनेट वाला, नहीं, कौन सा टॉपिक था? एजुकेशन एजुकेशन वाला था और एक प्रॉब्लम वाला था। सो अभी कौन सी, किस पर आप लोग डिस्कस करना, अपने हिसाब से जो आपने तैयार किया होगा वही डिस्कस करना है। सो सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा? हु विल स्टार्ट फर्स्ट? गौरी। Who will start first? Mani Singh? Sir, may I? Yeah, yes. Yes, Sharma. Yana Sharma. Yes, sir. Okay, very good. One by one. Okay, Yana Sharma. Okay. Education is about learning skill and knowledge. Education is important in our life. It helps people become better citizens, shows the difference between good and bad. But none of the students are studying happily. They all are feeling it as a burden. Here, the workload has increased.
and the ability to show their innovation and has decreased. In my opinion, the current education system must be changed. So I thought that schools should be allowed to provide skill-based training. For this reason, children to school and enjoy their studies. Thank you. Okay, very good, Yana Sharma. Okay, so now Gauri. Gauri? Okay, Mani Singh. Yes, sir. Okay, Gauri, start. Education play a significant role in the progress. Yes, Gauri. Okay, yeah, Mani Singh. सर टेक्निकल इशू हो रहा है. अच्छा, चलिए मैं आपको आई एम गिविंग यू 1 or 2 minutes and then we will come back. Okay, yeah, Mani Singh. Yes, sir. तो सर मैंने काफी तैयार किया है. Mani Singh, your voice is not clear. Mani Singh, your voice is not clear. Okay, Jasbi. Yes, sir. Yes. सर मैंने थोड़ा सा ही तैयार हाँ, किया हाँ. है. Don't. A health ecosystem for the protection of all living things is utterly necessary. Government and public action to reduce environmental pollution should be taken promptly on the time. National strategies will the drawn up to the miglight of the environment. Consequences of instructions, manufacturing and other operations. Digital media are the reliable source of knowledge about environmental risk. We should use and encourage others to use products of recyclable materials. For any living being, we must consider the use of flora, the use of renewable energy sources such as solar and wind energy should be sponsored. Instead of personal vehicles, we should spend as much as possible on public transport. Organic pesticides and fertilizer other than synthetic pesticides and fertilizers are helpful or environmental protection. Okay, Jasbi. Very good. Now, Vipin. Okay, Shania and Sania. सर नहीं रेडी किया है. सो आप तो स्टूडेंट से बिल्कुल रेडी नहीं किया. ओके, वन थिंग, थोड़ा सा मैं एक प्रोनाउंसिएशन का रिवीजन कर लेता हूं जब तक के. सो ये वाला जो प्रोनाउंसिएशन वाला पार्ट है, इसको एक एक बार सभी लोग बोलेंगे. ये हो चुका है, मैं इसको एक बार क्लियर करवाऊंगा आप लोगों से. सो शानिया एंड सानिया, फर्स्ट वर्ड. डेटा. सेकेंड वर्ड. सेकेंड वर्ड. ज्वेलरी. थर्ड वर्ड. हमने देखा था. अच्छा, थर्ड वर्ड. डेंगू. हाँ, नहीं, अभी आप लोग बोलो ना, मैं एक एक से बुलवाऊंगा ना, देखूंगा मैं उसको कितना आता है. तो फोर्थ वर्ड. टिनी. नॉट टिनी. अभी आपको पता चलेगा ये क्या है. गौरी. डेटा. यस. ज्वेलरी. यस. डेंगी. यस. टाइनी. ओके. जसबी. Yes, sir. Data, jewelry, dengue, and tiny.
Mani Singh? Mani Singh? Yes, sir. Yes, yes. Data, jewelry, Jewelry. and tiny. हाँ. Jewelry, And jewelry, jewelry. Yana Sharma? Dangy and tiny. सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रहा. Oh, screen show नहीं हो रहा? Why? पता नहीं सर, मतलब कि अब फिर मैं से. कैसे समझाऊँ. हाँ, okay, okay. Okay, okay, okay. So now, तो यहाँ पे जो है ना tiny है. सानिया शैना, this is tiny, not tiny. Data, jewelry, dengue, tiny. ठीक है, very good. Now पिछले Okay, पुरान, yes. Okay, give me 1 minute time, and I will. Okay. So why all the students haven't prepared the topic? सर समझ ही में नहीं आ रहा था. आपने कहा था एजुकेशन में जो कमी लग रही है उसको बताना, या फिर जो मतलब अच्छा ही लग रही हो. हाँ, पॉजिटिव पॉइंट्स बताना है. हाँ सर, तो इतना नहीं मालूम है. सर मैंने प्रिपेयर किया था. गौरी, तो आप सुनाओ ना, क्योंकि अगर आप मैं 20 मिनट्स लास्ट के जो होता है ना वो इसी के लिए रखता हूँ, और अगर उस 20 मिनट्स में स्टूडेंट बोलेंगे नहीं तो वो टाइम वेस्ट जाएगा. फिर मैं हर सेक्शन को टाइम के हिसाब से डिवाइड करता हूँ. फर्स्ट जो हमारे 35 मिनट्स होते हैं, 40 मिनट्स होते हैं, वो उसके होते हैं जो क्लास के होते हैं, एंड लास्ट के जो 20 मिनट्स होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो स्पीकिंग के होते हैं. बट अभी तो लास्ट के कोई 20 मिनट में बोला ही नहीं. चलिए खैर. यस गौरी. गौरी. Yes, sir. Yes. Education play a significant role in the progress of human race. Educate people are the responsible for the better future of society or country. An educated person not only get the platform of various opportunities for success but builds a strong nation. Education teaches the ability to read and write. And reading is the first step of education. It helps us to acquire knowledge, and that knowledge can be used to make a better living. This impact of COVID-19 on education. The impact of pandemic COVID-19 is observed in every sector around the world. The education sectors of India as well as world are badly affected by this positive impact. COVID-19 has accelerated adoption of digital technology